हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कीवी एंड कीवी एमडी सीरीज। तो गाइस आज हम बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ऐप का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूजर की इंफॉर्मेशन कैसे अपने अपने फोन में स्टोर कर सकते हो कि यूजर अगर बाद में स्क्रीन खोलता है तो उसका स्टार्टिंग से लॉगिन स्क्रीन ना खुले, उसका डायरेक्ट मेन स्क्रीन खुले और वहां पे यूजर का पूरा इन्फॉर्मेशन हो। जब वो एक बार लॉगिन कर दे तो लॉगिन स्क्रीन भी बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन भी बनाएंगे और एक ऐप के बारे में भी बताऊंगा। बहुत मस्त। देखो अभी पहले मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। देखो ये हम आज बनाने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिससे मैं एरर्स को कम कर सकूं सामने आने। अब आपको स्क्रैच से बताऊंगा मैं, आप चिंता मत करो, स्टार्टिंग से बताऊंगा। देखो ये है वेलकम टू आर ऐप और देखो नीचे प्रोग्रेस बार है। मैंने इस पर क्लिक किया, यूजर नेम पूछ रहा है जो कि डेफिनेटली टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप नंबर्स न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डालते हो तो ये एरर देगा, ठीक है। तो जो भी है टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। मान के चलो मैंने डाला एक्स डोरामिंग, ठीक है। और मैंने कर दिया ये बटन डिसेबल है, ये बटन डिसेबल है। मैंने इस पर किया, अब ये इनेबल हो गई, मैं आगे जा सकता हूँ। देखो डेट पिकर भी बनाएंगे आज हम, डेट पिकर, ठीक है। ऐसे हम डेट पिक की और देखो यहाँ डेट लिखी आ गई। अब चलते हैं आगे और ये आ गया वेलकम एक्स ड्रामिंग। अब देखना, अब तुम एक चीज़ देखना, जैसे ही मैं इस ऐप को अगेन स्टार्ट करूंगा तो मेरा डायरेक्ट आ जाएगा वेलकम एक्स ड्रामिंग। मतलब मेरी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी वो फिर से मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप। अब देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन सेव कहाँ हुई। ये इन्फॉर्मेशन मेरी सारी सेव हुई यूजर प्रोफाइल डॉट जेसन में। देखो यूजर इन्फो, नेम एक्स डोरामिंग और डीओबी, ये समझे आप। कितना अच्छा ऐप है। और एक ऐप जो मैंने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया है वो मैं दिखा देता हूँ। हाँ वो कंप्लीट नहीं हुआ है पर वो मैं बहुत डिटेल से बना रहा हूँ। वो एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, कहाँ है मेरा, ये रहा। ये ऐप है, देखो वेलकम टू अमेजोन प्राइस ट्रैकर। ये ऐसे ये आपको पता ही होगा, एमडी टैब है, ठीक है, टैब। ये आ गया मेरा असिस्टेंट। मैंने एक असिस्टेंट इसमें बनाया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये नीचे से निकलेगा और ये उस स्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। देखो आई एम योर असिस्टेंट, यू कैन यूज मी एनी टाइम। मोर पे करोगे तो हेलो हाउ आर यू, एक स्नैक बार आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका असिस्टेंट का फोटो आ जाएगा। देखो ये कह रहा है इफ यू वॉन्ट टू सी मी देन क्लिक ऑन द लेफ्ट टॉप मेन्यू बार। आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ आ जाऊँगा, मैं एंटर यूजर नेम पे आ जाऊँगा। यहाँ पे भी यूजर नेम टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम तो देखो टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाएंगे डेफिनेटली। मैंने किया प्रियांशु और मैंने किया जैसे ही चेक पे, तो देखना ये चेक हो गया, ठीक है, यूजर नेम ठीक है। यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हो। सोचो आप थीम, ये मेरी डार्क मोड, ये मेरी लाइट मोड। और हेल्प पे करोगे तो आएगा लिटिल एंड्रॉइड इज योर असिस्टेंट, क्लिक ऑन द एंड्रॉइड फॉर मोर इन्फो। चलो देखो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे से पॉप होगा यूजर नेम इज मस्ट। मतलब जिस स्क्रीन पे होगा ना उस स्क्रीन के बारे में ये बताएगा मुझे, ठीक है। ऐसे मैं देख सकता हूँ इसको। और मैं अगर नेक्स्ट जाता हूँ तो देखो डीओबी, अभी देखो आइकन ऐसा है, सिलेक्ट पे ये है और ये आइकन रेड है, ठीक है। मैं जैसे ही डीओबी सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये आइकन मेरा ऐसे हो गया, ये ग्रीन हो गया और मैं आगे जाऊंगा तो अकाउंट सेटअप कंप्लीट, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो। और एक और ऐप है जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि देखो मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, नहीं तो मैं दिखाता। वो ऐप पता है क्या करता है, आप लॉगिन करोगे ना तो आपके डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर देगा, वो भी आपका फ्री में। और अगर वो बंदा जैसे फेसबुक पे लॉगिन और वो होता है ना साइन अप, वो सब आप कर सकते हो। मैं पूरा का पूरा उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ कल या परसों में, ठीक है। तब तक मैं ये वाला, हम लोग अब अपना जेसन फाइल वाला ऐप बनाते हैं, ठीक है। तो हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं डेफिनेटली। तो मैं एक नई फाइल बना देता हूँ और यहाँ पे नई फाइल को दूंगा ऐप न्यू एंड टू डॉट पी वाई, ठीक है। इस पे हम आ गए हैं। अब हम ना बेसिक जो चीज़ इंपोर्ट करनी है वो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या क्या किया है, फ्रॉम कीवी डॉट लैंग, ये चीज़ आपको पता होगी, बिल्डर इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और कर लेते हैं फ्रॉम कीवी एमडी डॉट ऐप इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट क्या करना है, एमडी ऐप। रुको एक सेकेंड, एक गलती हो गई, ठीक है, अभी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब कर देते हैं फ्रॉम कीवी डॉट यू आई एक्स डॉट स्क्रीन मैनेजर इम्पोर्ट स्क्रीन कॉमा स्क्रीन मैनेजर, ठीक है। और भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हम डेफिनेटली इसमें डायलॉग बॉक्स बनाने वाले हैं, तो डायलॉग बॉक्स अभी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वो बार बार का वो नहीं रहेगा ऊपर नीचे आने का, तो अभी एक साथ इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम कीवी एमडी डॉट यू आई एक्स डॉट डायलॉग
ओके, import md डायलॉग, ठीक है, ये हो गया हमारा काम। और कर लेते हैं फ्रॉम kivmd डॉट uix डॉट बटन import md फ्लैट बटन, ठीक है, ये भी हो गया। और करेंगे, क्या करेंगे, जेसन इंपोर्ट करेंगे, जो कीवी 3 तरीके से डेटा स्टोर करती है, पिकल, जेसन और रिकल, ठीक है, हम जेसन में करने वाले हैं, क्योंकि पिकल देखो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप उसको मैनेज करते हो, और हमको चाहिए इजीली मैनेजेबल डेटा, क्योंकि जेसन हर जगह चलता है, आपका वेब डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, किसी से भी कर सकते हो आप जेसन में डेटा मैनेज, तो आपका हाथ बैठ जाता है ना, तो अच्छा रहता है। अब हम करेंगे डॉट जेसन स्टोर इंपोर्ट जेसन स्टोर, और एक और लास्ट चीज फ्रॉम KiwiMD। और अगर आप नए हो, आपको ऐसे ऐप बनाना सीखना है, तो यार KiwiMD की आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, सीरीज पूरी स्टार्टिंग से देखो, और ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं है, आप लोग पूरा मतलब ये सोचो आप इतने कम टाइम में एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना सीख जाओगे, वो भी पाइथन से, ठीक है, MD डेट पिकर जो कि हमको बनाना है। मैं यहाँ डाल देता हूँ हेल्प str, और ठीक है, हेल्प str मेरा बन गया है। नीचे चलते हैं और यहाँ पे क्लास स्क्रीन मैनेजर डाल देते हैं। स्क्रीन मैनेजर की अब देखो, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, क्योंकि आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं करूंगा वेलकम स्क्रीन, और यहाँ पे और क्या स्क्रीन कर सकता हूँ, मैं यूजर नेम स्क्रीन कर सकता हूँ, मैं भी स्क्रीन को डिफाइन कर दूंगा, मैं बाद में काम करता हूँ, ठीक है, इन पे यूजर नेम स्क्रीन, ठीक है। अभी मैं 2 ही स्क्रीन डिफाइन कर रहा हूँ, फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ दे देता हूँ वेलकम, नाम दे देता हूँ स्क्रीन को एक, मैं दूंगा नेम वेलकम स्क्रीन, ठीक है, और सेम मैं उसको दूंगा किसको, यूजर नेम स्क्रीन को, ओके। तो अच्छे से हमारा काम हो चुका है, अब हम क्लास बना लेते हैं। क्लास में हम डालते हैं अपना एक, तो हमारा कौन सा है, वेलकम स्क्रीन, और दूसरा कौन सा था, यूजर नेम स्क्रीन, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, हमारी क्लास बन गई, हमारा वहां हो गया। अब हम बनाते हैं स्क्रीन मैनेजर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस स्क्रीन मैनेजर में ऐड कर देंगे क्या, दोनों स्क्रीन्स को, ठीक है। ये सब चीज़ें आनी चाहिए, और आप मेरे साथ साथ कोड करो, अपना लैपटॉप खोल लो, ठीक है। नेम इज इक्वल टू, नेम डाल देते हैं इसका, जो कि डालना इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू KiwiMD सिंटैक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। दूसरी स्क्रीन क्या है, यूजर नेम स्क्रीन, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम स्क्रीन, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम ऐप बना लेते हैं अपना, तो बनाएंगे क्लास, इसका ऐप का नाम रखूंगा, आप अपने ऐप का नाम कभी माई ऐप मत रखना, आपका एरर आ जाएगा, ठीक है, ये गलती मत करना। क्लास में ऐप का नाम रखते हैं ओके, न्यू ऐप रखते हैं, ठीक है, न्यू ऐप, एंड इसको डालेंगे MD ऐप, ओके। और यहां बनाते हैं डेफ बिल्ड, बिल्ड बना लेते हैं। बिल्ड में क्या डालेंगे अपन, स्ट्रिंग डालेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग कौन सी, अपनी बिल्डर स्ट्रिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे डाल देते हैं अपनी जो भी हम नाम रखने वाले हैं, हम डालेंगे सेल्फ डॉट strng इज इक्वल टू बिल्डर डॉट लोड स्ट्रिंग हेल्पर str, ठीक है। और यहाँ पे डाल दूंगा मैं रिटर्न सेल्फ डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम अपने ऐप को कॉल कर लेते हैं, जो कि हमारा न्यू ऐप डॉट रन, और इसको अब एक बार रन करके देख लेते हैं कितना ऐप। अच्छा, इसको कुछ दे देते हैं, इसको एक लेबल दे दें, टेक्स्ट में डालते हैं अपन, टेक्स्ट में डालते हैं
वेलकम स्क्रीन। ठीक है, अभी हमारा बेसिक सा ऐप बन गया, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, हमारा ऐप एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसकी डिजाइनिंग चालू करते हैं। सबसे पहले हम डिजाइनिंग चालू करेंगे वेलकम स्क्रीन से। तो एमडी लेवल तो हम देंगे ही देंगे वेलकम स्क्रीन को, इसको, और ये जो हमारा फॉन्ट साइज वगैरह दे के इसको अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं फॉन्ट स्टाइल पे। और बहुत लोग पूछते हैं कि इसका फॉन्ट स्टाइल क्यों है, फॉन्ट साइज क्यों नहीं है, क्योंकि ये हम साइज नहीं दे रहे हैं इसको। H2 कोई साइज नहीं होता है, H2 एक स्टाइल होता है। फॉन्ट साइज जैसा इसमें KVMD में कोई भी फीचर नहीं आता, साइज इंट आता है, यूजर फॉन्ट साइज आता है, फॉन्ट स्टाइल आता है। ठीक है, और एच अलाइन डाल देते हैं सेंटर। और क्या क्या डालना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल करना, बिल्कुल मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल लॉजिक्स में आप कॉपी कर सकते हो सीखने के लिए, है ना, और इसमें ज़रूरी नहीं है आप मुझे कॉपी करो। ठीक है, मैं कर देता हूँ पोज हिंट सेंटर अंडरस्कोर एक्स 0 पॉइंट, नहीं एक्स तो हमने दे दिया जो कि हमारा एच अलाइन है। अब हम वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं तो 0.65। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमारा कैसा लग रहा है। ओके, वेलकम स्क्रीन अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, और हमारा वेलकम स्क्रीन हो गया। अब हम एक बटन दे देते हैं। ठीक है, MD, ओके, L कैपिटल हो गया, FLOATING फ्लोटिंग एक्शन बटन। और गाइज ये सब हम करते करते एक बात और कर लेते हैं कि आप लोग बोल रहे होगे कि तुमने एंड्रॉयड जो हमारा क्या होता है एंड्रॉयड APK में चेंज करने वाला होता है KVMD को, उसकी वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, उसकी वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो। तो यार देखो, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि जब आप KVMD से APK में चेंज करते हो ना, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें अपने में डाउनलोड करनी पड़ती हैं। ठीक है, और आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरे यहाँ पे इतना अच्छा नेट नहीं आता है कि मैं इतना ज़्यादा डेटा कर सकूं। और मैंने कोशिश की है, मैंने 2 दिन में जाके डाउनलोड करने की सारा कुछ कोशिश की, पर दिक्कत वहाँ पे पता है क्या आ गई थी, मेरी एक फाइल करप्ट हो गई। SDL नाम की जो फाइल होती है ना, आप देखो यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिख रही होगी कहीं पे। देखो ये होती है ना विंडो SDL, ऐसे ही एक बिल्डोजर में SDL फाइल होती है, वो जिप फाइल होती है, वो करप्ट हो गई। तो मेरे को पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा आप। और मेरे यहाँ नेट आता नहीं है, पर गाइज मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा प्रोसेस होगा तभी मैं तुरंत आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आई थिंक यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे बनाने के KVMD से APK में, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो, क्योंकि आपको सीखने से मतलब है, आप कहीं से भी सीखो। ठीक है, अभी हम कहाँ थे अपने यार, हम भटक गए। app.theme_cls डॉट प्राइमरी अंडरस्कोर कलर। ठीक है, हमने ये एक्चुअली फ्लोटिंग एक्शन, अब ये सब चीज़ में छोटी छोटी चीज़ क्या ये एक्सप्लेन करूँ। बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। ठीक है, और ये हो गया हमारा। और क्या कर सकते हैं, यूज़र फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको, जो जिसकी मैंने बात की थी। यूज़र फॉन्ट साइज देते हैं, कितना दें इसको, 60 SP। हाँ, 60 SP अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। और पोजीशन दे देते हैं हम, इसको तो दोनों चीज़ देनी पड़ेंगी। सेंटर अंडरस्कोर एक्स, सेंटर एक्स में दे देते हैं 0.5। और वाई में दे देते हैं आपका 0.3। वाई में नीचे से 0.123, 3 भी ठीक लगेगा, या 32 ठीक लगेगा। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ऑन प्रेस क्या करो, ऑन प्रेस तुम मेरी स्क्रीन चेंज कर दो। ठीक है, root.manager.current इज इक्वल टू यूजर नेम स्क्रीन। और यहां पे मैं डाल देता हूं MD लेबल टेक्स्ट आई एम यूजर नेम स्क्रीन। ठीक है, इतना काम हो गया। और इसमें ट्रांजिशन भी दे देते हैं, root.manager.transition
ट्रांजिशन डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट। ओके, देख लेते हैं एक बार रन करके ऐप को। क्लिक किया, ठीक है, ऐप अच्छा बना है। हम एक प्रोग्रेस बार भी बनाएंगे नीचे, MD प्रोग्रेस बार। और जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसको वैल्यू देनी पड़ती है कुछ, तो वैल्यू यहाँ तक हमारा 30% काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाँ 30% काम कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिखाऊंगा कैसे। और इसको एक हिंट पोजीशन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो हमको स्क्रीन के बीच में दिखेगा, जो कि हमको नहीं पसंद है। स्क्रीन के बीच का मतलब स्क्रीन के मिड में नहीं, हमारे कंटेंट के बीच में ये आएगा, जो कि कंटेंट को ढकेगा ये, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी को भी पसंद नहीं आता कि एक प्रोग्रेस बार उसके कंटेंट को ढके। और हम एक्स में नहीं देंगे, क्योंकि एक्स में तो पूरा पूरा हमको चाहिए। इसको वाई में देंगे 0.02। अब देखो कितना अच्छा लगेगा। ओके, प्रोग्रेस बार नहीं आया, कुछ तो गलती हुई है। अच्छा, गलती मैं समझ गया, मैंने प्रोग्रेस बार उसके अंदर दे दिया बटन के, मुझे बटन के बाहर देना पड़ेगा। अब देखना, देखो आ गया वो। एक्चुअली में देखो, मैंने ये बटन इंटेंडेशन का ध्यान नहीं रखा था, जो कि मेन चीज होती है, और यही मुझ पे गलती हो गई। अब यूजर नेम स्क्रीन को थोड़ा सजा लेते हैं। ठीक है, यूजर नेम स्क्रीन को सजा लेते हैं। और यहाँ पे MD जो लेबल है, जो मेरा सिंपल सिंपल डल रहा है, ये हमको नहीं डालना है। हमको एक अच्छे से यूजर नेम स्क्रीन को सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, क्योंकि ऐप हमारा डिप्लॉय होने वाला है। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले क्या दें, एक एक्शन बटन देंगे। ठीक है, MD लेबल हटाओ, ये तो मैंने केवल अपने लिए रखा था। फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन दे देते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो इसका आइकन देना पड़ेगा। आइकन क्या दें, आइकन क्या दें, आइकन क्या दें, इसको एरो लेफ्ट। ठीक है, और तो इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अच्छा, मैं अब ना क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बार बार लिखने बैठे तो हो गया। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको। और अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन दे देते हैं, पोज अंडरस्कोर हिंट सेंटर अंडरस्कोर एक्स, सेंटर अंडरस्कोर एक्स। एक्स में क्या कितना रखना चाहिए, 0.1। ठीक है, इतना ठीक रहेगा। सेंटर अंडरस्कोर वाई, और वाई में कितना रखें, 0.1। ठीक है, वाई और एक्स दोनों में 0.1 रखेंगे, अच्छा रहेगा। और यूजर फॉन्ट साइज दे देते हैं, यूजर फॉन्ट साइज, यूजर फॉन्ट साइज कितना दें, 45 SP, थोड़ा छोटा। बैक, ये हम बैक की बटन बना रहे हैं। ठीक है, जो बैक जाने की है हमारी, तो हम लोग इसमें ऑन प्रेस भी देने वाले हैं डेफिनेटली, जो कि हमें पुरानी स्क्रीन पे पहुंचा देगा। ये हो गया हमारा। और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, अब चलो ऑन प्रेस ही बना देते हैं। ऑन प्रेस पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, रूट डॉट मैनेजर डॉट। अच्छा, इतना नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करेंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे। हाँ, और यहाँ पे दे देंगे राइट, और यहाँ पे दे देंगे वेलकम स्क्रीन। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वैल्यूज उठा के डाल दी। एक बार देख लेते हैं ऐप कैसा लग रहा है। ओके, देखो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बैक बटन मेरी बन चुकी है। अब मेरे को फ्रंट बटन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, हाँ सही गैस किया, इस पूरे को उठा के नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एरो की जगह क्या करूंगा, राइट। ठीक है, पोजीशन की जगह क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं अगर इसको 0.9 दे दूं तो कैसा लगेगा। और ऑन प्रेस में मैं क्या करूंगा, अभी मैं ऑन प्रेस में इसको कमेंट आउट छोड़ूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी नेक्स्ट स्क्रीन नहीं बनाई है जिसमें मुझे काम करना है। अभी मैं ना एक, अब मेरे को यूज़र नेम लेना है, तो मैं अभी काम कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने देखो कमेंट, मैंने इसको क्यों छोड़ा है कमेंट आउट, क्योंकि देखो अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन नहीं चाहता कि कुछ हो। ठीक है, राइट, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। तो ये मेरा MD फ्लोटिंग एक्शन बटन बन गया, और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है,
और इसको आईडी दे देता हूँ। आईडी में क्यों दे रहा हूँ मैं अभी बता दूंगा। डिसेबल्ड बटन और डिसेबल्ड इसको मैं दे देता हूँ ट्रू, तो ये मेरी बटन डिसेबल्ड रहेगी जब तक मैं इसको इनेबल नहीं करूँगा। देखो नहीं, ये मेरी नहीं है, डिसेबल्ड। ओके, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक गाइस। ओके, अब है, और यहाँ पे भी मैंने एस नहीं लगाया है। ठीक है, इतना काम हो चुका है हमारा। एमडी फ्लोटिंग एक्शन बटन बन गई। और अब बना देते हैं एक प्रोग्रेस बार। एक वैल्यू दे देते हैं 60। हाँ, यहाँ तक आपका 60% काम हो चुका है। यूजर को पता लगता रहे, उसको बैकएंड से मतलब नहीं, उसको फ्रंट एंड से मतलब है कि उसका फ्रंट एंड पे कितना काम हुआ। हाँ भैया, 60% तुम्हारा काम हो चुका है। सेंटर अंडरस्कोर एक्स इसको दे देते हैं, सेंटर अंडरस्कोर वाई देंगे ना इसमें, तो हम केवल 0.0 कितना दिया था हमने पुराने को, पुराने के अकॉर्डिंग ही देना, वो कंसिस्टेंट लगता है। कितना दिया था हमने पुराने को, 0.02। ठीक है, ओके, ये हमारा प्रोग्रेस बार भी बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एमडी लेबल बनाएंगे। क्यों? अब आपने बोला था कि एमडी लेबल तो हम लोग नहीं बनाएंगे, इसमें बनाना पड़ेगा। यूजर को क्या पता लगेगा ये कौन सी स्क्रीन है, तो मुझे एमडी यूजर नेम करके कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो मैं बनाऊंगा एमडी लेबल, एमडी लेबल। ठीक है, अभी देखो बता दूंगा मैं क्यों। टेक्स्ट यहाँ पे डालूंगा मैं यूजर नेम, और फॉन्ट स्टाइल डालूंगा मैं H2 मेरी फेवरेट स्टाइल है। ठीक है, और H अलाइन कर देंगे इसको सेंटर, और V अलाइन मतलब पोज हिंट, पोज हिंट देंगे इसको हम सेंटर। आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पता है इस वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा ही डाउट्स क्लियर होंगे। और आपको अगर समझ में आ रहा है ना अच्छे से, तो नीचे कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, देखो सेंटर वाई में मुझे पोजीशन देनी है किसको, मेरे लेबल को। अब लेबल को देखो आप पहले एक बार कर करके देख लेना, मुझे याद है मैंने क्या दी थी, इसलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, 0.85। अब देखना आप, लेबल एकदम करेक्ट पोजीशन पे आएगा। देखो यूजर नेम लिखा आ गया, बटन्स बन गई। ठीक है, अब हमारी बटन्स बन गई, हमारा यूजर नेम लिखा आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं अपना यूजर टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। टेक्स्ट फील्ड जो हमारा मेन काम है, एमडी टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और इसको दे देते हैं आईडी यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको ये आईडी मैंने क्यों दिया है, मतलब आईडी क्यों दिया है इसको। ओके, ऊपर कैसे चला गया ये, नीचे आओ भाई, नीचे आओ, नीचे काम करना है आप तुमको। पोज हिंट दे देते हैं, पोज हिंट देंगे सेंटर अंडरस्कोर एक्स। इसमें क्योंकि आप एच लाइन नहीं लगा सकते, इसलिए आपको एक्स में भी पोजीशन हिंट देनी पड़ेगी, 0.6। और सेंटर अंडरस्कोर वाई में कितना दें, बताओ, तुम बताओ, कमेंट्स में लिखो वाई में कितना देना सही रहेगा। और मेरे अकॉर्डिंग एमडी टेक्स्ट फील्ड वाई जो है वो हम देंगे 0.6, और ये देंगे हम एक्स 0.5। अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं उसके बारे में। मेरा ऐप कैसे नहीं खुल रहा, कोई एरर। ओके, मैंने पाइथन क्यों खोल रखा है अपने कंसोल में, मेरे में पाइथन खुला हुआ था। हाँ, अब देखो, अब खुल गया। ओके, लोकेशन एकदम सही है, बस जो चीज़ गड़बड़ कर रही है वो क्या है, इसकी जो वो होती है हाँ विड्थ होती है, वो गड़बड़ कर रही है। ठीक है, मतलब इसका साइज गड़बड़ कर रहा है, तो मैं डाल दूंगा साइज हिंट हमेशा टपल में जाता है, ये बात आपको पता होगी अगर आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो। तो साइज हिंट में दूंगा मैं 0.7 एक्स में, 0.1 आपका वाई में, और हिंट टेक्स्ट भी दे देते हैं। यूज़र को पता भी तो चलना चाहिए कि क्या चीज़ का ये है। यूज़र नेम हिंट टेक्स्ट हो गया, हेल्पर टेक्स्ट हो गया, मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप अगर बोलते हो इसमें नीचे आकर कि भाई मेरे समझ में नहीं आया, तो आपने मतलब मेरी स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी है। हेल्पर टेक्स्ट रिक्वायर्ड,
हेल्पर मोड क्या डालें? हेल्पर टेक्स्ट मोड डालना पड़ेगा। हाँ, ऑन एरर, ये मेरा हेल्पर टेक्स्ट मोड हो गया। आइकन लगा देते हैं एक राइट में, किसका लगा दें? अकाउंट का। और आइकन का कलर दे देते हैं आइकन अंडरस्कोर राइट अंडरस्कोर कलर। कलर देंगे ना हम लोग, वो पता है हम क्या करेंगे? हम ये कलर देने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे कॉपी और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, अपना टाइम बचाएंगे। देखो टाइम बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ एंड में डाल दूंगा रिक्वायर्ड, REQUIRED ट्रू। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा रिक्वायर्ड ट्रू है, मतलब मुझको कुछ ना कुछ इनपुट में चाहिए। अगर यूजर इनपुट में नहीं देता है, मतलब हेल्पर टेक्स्ट मोड तभी शो करना तब यूजर का जो हेल्पर टेक्स्ट मोड एरर पे शो करना। और एरर कब होगा? जब मेरा ट्रू है रिक्वायर्ड, मतलब अगर रिक्वायर्ड अगर वो कुछ इनपुट नहीं करेगा तो मेरा एरर आ जाएगा। और एरर आएगा तो तुम हेल्पर टेक्स्ट को शो कर देना, ठीक है? देखो दिखा देता हूँ कैसे, मतलब ये मेरा है। मैं अगर कुछ इनपुट कर देता हूँ तो कोई बात नहीं है, पर अगर मैंने कुछ इनपुट नहीं किया तो देखो रिक्वायर्ड लिखा आ गया। मतलब कुछ ना कुछ इनपुट करना मस्ट है। ये एरर हो गया मेरा, रिक्वायर्ड ट्रू है, अगर रिक्वायर्ड फॉल्स रहता तो नहीं आता। ठीक है, इतना चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमारा इतना काम भी हो गया। अब बना लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे एंटर बटन भी बना लेते हैं। वैसे आप नेक्स्ट वाली से बटन से जा सकते हो, पर ये भी बना लेते हैं, ठीक है? MD फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। MD फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्या बनाएंगे? आइकन अकाउंट प्लस और MDBG। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, पोज हिंट दे सकते हैं। पोजीशन क्या दें बताओ आप लोग? सेंटर दे देते हैं। एक्स में दे देते हैं 0.5 मैक्सिमम। देखो आप, मेरी एक्स की वैल्यू हमेशा 0.5 रहती है, क्योंकि हर चीज़ सेंटर में रखोगे ना आप, तो आपका एंड्रॉयड में भी अच्छा चलेगा, डेस्कटॉप में भी अच्छा चलेगा और टैबलेट में भी अच्छा चलेगा। अगर थोड़ा लेफ्ट राइट करोगे ना, आप ज़्यादा लेफ्ट राइट करोगे तो दिक्कत आ जाती है जब आप एक क्योंकि आपको फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग ऐप डेवलप करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये सब ट्रिक्स सीख लो, आपको बहुत हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली बिल्कुल एकदम जैसे फेसबुक में लॉग इन साइन अप ऑप्शन होता है ना, वैसे करने वाले हैं। आपका डेटा क्लाउड में स्टोर होता रहेगा, ये सब चीज़ें बहुत हाईटेक जाने वाले हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए तो आप सब्सक्राइब कर ही दो, मतलब कर ही दो। ये मेरा 50 SP हो गया और मैं डाल देता हूँ ऑन प्रेस। एक तो इसको डिसेबल्ड भी डालना पड़ेगा ना, डिसेबल्ड इज इक्वल टू, क्योंकि नहीं तो यूजर इससे आगे पहुंच जाएगा, फॉल्स। और तो मतलब मेरी पुरानी वाली बटन में एक ग्लिच है। एक सेकंड देखता हूं मैं। ओके, पहले मैं जेसन फाइल को काट देता हूं। मैंने अभी ध्यान दिया, मेरी पुरानी वाली में ग्लिच है। ओके, नहीं है। मैंने वो बना दिया उसमें। ठीक है, समझ गया मैं। मेरे को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है। देखो मैं बताऊं, मेरे दिमाग में क्या आया, हमारा कहाँ है ऐप, ये हमारा ऐप। देखो मेरे दिमाग में क्या आया, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं है कि पुरानी वाली बटन को मैंने डिसेबल नहीं किया है और कहीं यूजर डायरेक्ट इनपुट कर जाए पुरानी वाली बटन से ही। वो तो डिसेबल है नीचे वाली, कहीं इस बटन से इनपुट कर जाए। तो मेरे दिमाग में आया, फिर अभी मैंने देखा तो मैंने फ्लोटिंग एक्शन मतलब वो बना रखा है, मैंने MD डायलॉग बॉक्स बना रखा है वहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम आगे देखेंगे। यूजर फॉन्ट साइज हो गया और ऑन प्रेस। तो मतलब अगर मेरे को वो बनाना है तो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा क्या, चेक करना पड़ेगा हमको, app.check यूजर नेम। ठीक है, एक बना लेते हैं यूजर नेम चेक का। ठीक है,
अब हम यूज़र नेम चेक का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब यूज़र नेम हम चेक कर लेंगे कि हाँ यूज़र नेम ठीक है कि गलत है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना, कहीं यूज़र गलत यूज़र नेम डाल दे अपना, पता लग रहा है आपको कि डिजिट सी डाल रहा है और फिर आप उसको आगे बढ़ा दो, तो आपका ऐप, उसको ही तो बोलते हैं बगी ऐप। आपको छोटी से छोटी चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा कि यूज़र क्या नहीं डाले, यूज़र क्या डाल सकता है। आप अपने दोस्तों को ट्राई करने को दो ये ऐप, क्योंकि वो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आपका कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो फिर आप उस एरर को देखो कि हाँ ये बंदे ने ये किया है, तो मतलब ऐसे करके मेरा एरर आ सकता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो बातें तो बहुत हो गई, अभी हम बनाते हैं, कहाँ गया हमारा यूज़र नेम चेक। ठीक है, यूज़र नेम चेक बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को ट्राई स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, जो कि मस्ट है। पर सबसे पहले मैं उसको टेक्स्ट में चेंज कर लेता हूँ, मतलब सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन यूज़र नेम स्क्रीन डॉट आईडीज, और मैंने आईडी क्या दी थी उसको, शायद यूज़र नेम टेक्स्ट यूज़र, इसलिए मेरे को वो आईडी का काम पड़ा है। यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड, हाँ यही आईडी दी थी मैंने उसको, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा किसके, यूजर नेम के, मतलब सेल्फ डॉट यूजर नेम जो मेरा वेरिएबल है उसके ये सब चीजें इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको चेक करूंगा। चेक करने से पहले मैं क्या करता हूं, यूजर नेम चेक फॉल्स, यूजर नेम चेक फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। मतलब मैं इनिशियली मान के चल रहा हूँ कि मेरा यूजर नेम गलत है, मैं मान के चल रहा हूँ डेफिनेटली, तभी तो मेरी बटन जो है वो अभी तक ग्रे है। ठीक है, अभी मैं इनिशियली ये मान के चल रहा हूँ कि यूजर नेम मेरा गलत है। अब मैं कहता हूँ ट्राई करो, ट्राई क्या करो, इंट सेल्फ डॉट, कहाँ गया मेरा सेल्फ डॉट यूजर नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट, क्योंकि ये फिर मैं आगे जाके ना कहीं से भी कोलाइड कर सकता है अगर मैंने ये फंक्शन, की यूजर नेम बहुत कॉमन सा फंक्शन है, हो सकता है मैं दोबारा यूज कर लूँ गलती से, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इसको दोबारा यूज करूँ। तो तुम इसको ट्राई करो, ठीक है, इसको तुम ट्राई करो, और अगर ये एरर दे दे तो ये मेरा इंटीजर नहीं होगा डेफिनेटली, सीधी सी बात है। अगर ये देखो, अगर ये एरर दे देगा तो ये मेरा इंटीजर नहीं है, और अगर एरर नहीं दिया तो मेरा इंटीजर है। तो इसने अगर एरर नहीं दिया तो तुम क्या करो, यूजर नेम चेक फॉल्स को फॉल्स कर दो, और अब मैं डालता हूं इफ यूजर नेम चेक फॉल्स और सेल्फ डॉट यूजर नेम डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। कहीं अगर यूजर नेम, समझ रहे हो ना आप, कहीं अगर उसने स्पेसेस दे दिए तो वो खाली, तो मेरा स्प्लिट करके जो डिक्शनरी जो लिस्ट बनेगी वो खाली डब्बों में बनेगी। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें स्पेसेस के अलावा कुछ है ही नहीं, उसने स्पेसेस दे दिया, उसने नंबर नहीं दिया बट उसने स्पेसेस दे दिया है। तो इसके लिए मैं इसको चेक करूंगा, क्योंकि अगर स्पेसेस होगा तो ये मेरा एरर नहीं देगा, सॉरी ये मेरा एरर दे देगा। ठीक है, अगर स्पेसेस होगा तो भी ये मेरा एरर दे देगा, और ये मेरा यूजर नेम चेक फॉल्स हो जाएगा। तो मेरे को स्पेसेस के लिए भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इतना आई होप क्लियर होगा और आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं डायलॉग बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, कैंसिल बटन बनाऊंगा, कैंसिल बटन यूजर नेम एंड डायलॉग, और इसको दे दूंगा सेल्फ डॉट, नहीं सबसे पहले मैंने एक बटन, हाँ देखो एम्प्टी फ्लैट बटन मैंने कर ली थी, मुझे अभी याद आया, मैंने एम्प्टी फ्लैट बटन ऊपर से इंपोर्ट कर ली थी। देखो ये रही एम्प्टी फ्लैट बटन, तो उसको ही देख के, जो एम्प्टी फ्लैट बटन है उसको ही देख के मैंने नीचे फ्लैट बनाई है। आप कुछ भी बटन बनाओ, आपका मन है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि ये सब चीज़ों में फ्लैट बटन ज़्यादा अच्छी लगती है। डायलॉग बॉक्स में आप गोल आइकन बटन भी दे सकते हो, डेफिनेटली आपका मन है। और यहाँ पे फ्लैट बटन में टेक्स्ट लिख देते हैं रीट्राई, सही है ना, इक्वल टू आएगा यहाँ पे, हाँ। तो इसमें हो गया ऑन रिलीज, लिख देते हैं ऑन रिलीज। हमको क्या करना है, फंक्शन, ये बटन में पता है किसकी बना रहा हूं, जब बंदा डायलॉग बॉक्स के अंदर बटन को प्रेस करेगा तो वो डायलॉग बॉक्स मेरा कट जाएगा, ये उसकी बटन है।
ठीक है, अब डायलॉग बॉक्स बना लेते हैं। डायलॉग बॉक्स बनाते हैं, एम डी डायलॉग, और एम डी डायलॉग, इसमें दे देते हैं टाइटल। टाइटल देंगे इनवैलिड यूजर नेम, और टेक्स्ट दे देते हैं, मतलब जो फालतू का आलतू फालतू जो टेक्स्ट होता है, प्लीज इनपुट अ वैलिड यूजर नेम। ठीक है, प्लीज एंटर इनपुट, सॉरी इनपुट अ वैलिड यूजर नेम। साइज दे देते हैं, साइज हिंट, और मैंने इसमें कुछ भी ऐसी चीज यूज नहीं की है जो मैंने नहीं पढ़ाई है। ठीक है, आप लोग मेरी वीडियोस में जाओ, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है एक एक वीडियो में। ठीक है, अच्छे से अच्छे से, इसको आप अपनी एक्सरसाइज मान सकते हो। बटन्स, ठीक है, बटन्स में मैं क्या डाल देता हूँ, अब मेरी कैंसिल बटन डलेगी जो मेरी ऊपर बनी है, कैंसिल बटन यूजर नेम अंडरस्कोर DIALOGUE, ये मेरी कैंसिल बटन बन गई। ठीक है, डायलॉग को जो कैंसिल कर देगी, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल्फ डॉट डायलॉग डॉट ओपन, और अभी ये फंक्शन बनाने का टाइम हो गया है जो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया है, जो बटन जो मेरे डायलॉग बॉक्स को काटेगा, वो फंक्शन जो बटन होगी वो मेरे डायलॉग बॉक्स के फंक्शन को काटेगी। अब वो फंक्शन बनाने के लिए मेरे को डालना पड़ेगा क्लोज अंडरस्कोर यूजर नेम डॉट डायलॉग, और यहाँ पे दे दूंगा सेल्फ। इसमें मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, मेरे को लिखना है सेल्फ डॉट डायलॉग डॉट क्लोज। क्लोज और डिसमिस, क्लोज और डिसमिस, डिसमिस भी होता है ना, इसमें क्या होता है, डिसमिस होता है शायद। अच्छा, देख लेंगे हम। डिसमिस, DISMISS, तो सही है। चलो, और एक एल्स कंडीशन भी बना देते हैं। अगर एल्स, अगर मतलब मान के चलो सही हुआ, यूजर नेम गलत नहीं हुआ, ये तो गलत पे निकलेगा ना। अगर मान के चलो सही होता है मेरा यूजर नेम, तो मुझे क्या करना है, उसके लिए कर देता हूं, मैं कहता हूं सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन, और गेट स्क्रीन में डाल देते हैं अपनी यूजर नेम स्क्रीन, यूजर नेम स्क्रीन डॉट आईडीज, और हमने आईडी क्या डाली थी उसकी, डिसेबल्ड बटन डाली थी ना, डिसेबल्ड बटन, और इज इक्वल टू फॉल्स। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, एरर तो देखो पक्का आएगा कुछ ना कुछ। देखो आया, यहां डबल इक्वल टू आता है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले ओके, मैंने इसको पोजीशन नहीं दी, ओके ओके। अब देखो क्या क्या गलती हुई है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा OBJ, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है ये, और दूसरी चीज़ मेरी जो बटन है, जो मेरी बटन है, ऊपर चलो, जो मेरी ये बटन है, इसको मैंने यहाँ, अब देखते हैं अब कुछ एरर आएगा क्या। स्पेस दिया, ठीक है, ओके, अच्छे से काम कर रही है। नंबर दिया, ठीक है, और अगर मैं सही दूंगा जैसे एक्सप्लोरिंग, और मैं इस पे कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मुझे एक और एरर मिला कि यूजर नेम स्क्रीन मेरा कोई है नहीं, क्योंकि मैंने अंडरस्कोर गलत लगा दिया है। अंडरस्कोर नहीं है मेरी स्क्रीन में, जो कि टाइपिंग मिस्टेक होती है। ओके, काम कर गया गाइस अच्छे से, ये मेरा यूजर नेम स्क्रीन। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे एरर्स आएंगे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लिखने में, कोई बात नहीं। अब चलते हैं, अब अगली स्क्रीन बनाते हैं हम हमारी, जो कि हमारी कौन सी स्क्रीन होगी, गैस करो। यूजर नेम स्क्रीन के बाद कौन सी स्क्रीन होती है, DOB स्क्रीन होगी हमारी, DOB, डेट ऑफ बर्थ लेंगे उसमें हम, और जो कि बहुत ज्यादा कमाल तरीके से लेंगे। ठीक है, लिखते हैं DOB, नेम दे देते हैं इसको DOB
MD लेवल दे देते हैं केवल पहचानने के लिए। टेक्स्ट दे देते हैं DOB स्क्रीन, और यहाँ चलते हैं ऊपर। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब जो हमने कमेंट आउट्स की थी ना ये, इनको देखो, अब इनको लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे DOB स्क्रीन, DOB, केवल DOB राइट। आई थिंक ये लेफ्ट होना चाहिए, और इनको कर देते हैं कमेंट से हटा, और चलो अपने ऐप में चलते हैं। ऐप में तो हम जब जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे तो की नहीं है। और हमने ना स्क्रीन मैनेजर में ऐड किया है, और बहुत जल्दी हम लोग ऐप में चले गए, जो कि हमारी गलती थी, पर कोई बात नहीं, थोड़े बहुत एरर्स नहीं आएंगे तो प्रोग्रामर कैसे बनोगे। नेम में डाल देते हैं क्या थी हमारी DOB। आई होप अब एरर ना आए। कुछ भी डाल दो, ठीक है। मेरी DOB स्क्रीन बन चुकी है अच्छे से। अब डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लेंगे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन ही सजा लें, फिर लेंगे डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि स्क्रीन जब एक बार सज जाती है ना तो आपको सब चीज़ करने में ईजी होता है, क्योंकि फिर हमको केवल और केवल अपना काम करने से मतलब होता है। तो टेक्स्ट यहाँ पे अच्छे से डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ और फॉन्ट स्टाइल, क्योंकि हमारी अब देखो आपको चीज़ें सेम लगने लग गई होंगी। H2 और फिर सेंटर कर देंगे, फिर Y कर देंगे, H अलाइन कर देंगे। जैसे CSS लिखते हैं ना, आप उसको इसको ऐसा ही समझो, बहुत इजी लैंग्वेज है CSS की तरह। सेंटर हो गया, अब कर देंगे फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल हमारा हो गया, सेंटर हो गया पोज हिंट। ओके, और इसमें देंगे 0.75। ठीक है, ये अच्छा लगेगा, हाँ लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप ऊपर कर सकते हो आप चाहो तो, पर ठीक है, ज़्यादा हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। MD रेज बटन, एक बटन बना लेते हैं। ID देंगे इसको डेट पिकर, क्योंकि यही हमारी डेट्स को पिक करने वाला है। टेक्स्ट डेट पिकर, और टेक्स्ट हो गया यूजर फॉन्ट साइज, यूजर फॉन्ट साइज देंगे 70 SP। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप रेज्ड बटन में यूजर फॉन्ट साइज जगह साइज हिंट यूज करोगे ना, तो आपकी बटन ज्यादा बड़ी होगी। ये केवल एक लिमिट तक बड़ी होती है यूजर फॉन्ट साइज से। जो रेक्टेंगुलर बटन होती हैं आप उसमें साइज हिंट यूज किया करो, और जो सर्कुलर बटन होती है उनमें यूजर फॉन्ट साइज यूज किया करो। पर अभी मैं यही कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेंटर Y कर देते हैं। सेंटर Y क्या डालें हैं, 0.6। ठीक है, इतना हो गया। और ऑन प्रेस हम गेट करेंगे क्या चीज, ऐप डॉट शो डेट पिकर। अब डेट पिकर बना लेते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा मजा आता है डेट पिकर बनाने में। क्या था हमारा डेट पिकर का फंक्शन, ठीक है। अब डेट पिकर बनाएंगे। सो सबसे पहले डेट पिकर में हमको दो फंक्शंस बनाने होते हैं, एक जो वैल्यूज लेता है, एक जो डेट पिकर ओपन करता है, ठीक है। तो दो फंक्शंस बनाने के लिए दो फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे डेट, तो डेट खोल देता हूँ, डेट अंडरस्कोर डायलॉग, क्योंकि डेट का डायलॉग बॉक्स है ये। MD डेट पिकर कॉल बैक मतलब जब मैं क्लिक कर दूं तो क्या हो, कौन सा फंक्शन हो, गेट डेट करते हैं। तो ये फंक्शन मेरा
रन हो जाएगा जैसे ही मैं कॉल बैक पे क्लिक करूंगा। कॉल बैक मतलब इसके अंदर जब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ठीक है। डेट पे करें सिंपली, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। और क्या चीज़ रह गई हमारी, और रह गई हमारी आपकी, अच्छा हाँ वो डाल देते हैं ना कि जब भी हम ऐप खोलें तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट डेट आए वो क्या आए। 19999 डाल देता हूँ, आपका मन है मैं मंथ डाल देता हूँ, मंथ डाल देता हूँ 1 एंड आपका डे जो है डेट डे 1, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे आप बंद कर दो इसको और यहाँ पे कर दो आप डेट डॉट डायलॉग डॉट ओपन। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो कौन सी बटन दब जाएगी मेरी, मेरी दबेगी सेल्फ डॉट गेट डेट। तो डेट गेट डेफ गेट डेट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो अब ये मैं फंक्शन जो बनाने वाला हूँ उस वो क्या करेगा, वो मेरी डेट्स को लेगा, ठीक है। डेट्स को मतलब समझ रहे हो ना, कैप्चर करेगा। तो जब कैप्चर करेगा तो उसमें 2-3 आर्ग्यूमेंट्स तो देने पड़ेंगे। तो एक तो हमारा सेल्फ हो गया और एक हो गया हमारा डेट। ये तो हम इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है वो देंगे। तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट डी ओ बी मतलब डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू डेट, और सेल्फ सेल्फ डॉट स्ट्रिंग। अब मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, जो मेरी बटन है उसकी जो टेक्स्ट है उसको चेंज करूंगा। डॉट गेट स्क्रीन, क्या थी मेरी स्क्रीन, डी ओ बी डॉट आई डीज, मैंने इसको आईडी दी थी ना बटन को कुछ, डेट पिकर, डेट पिकर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एस टी आर सेल्फ डॉट डी ओ बी, क्योंकि ये स्ट्रिंग में चेंज करनी पड़ेगी ना हमको। एक बार रन करके देख लेते हैं, कुछ एरर आए नहीं आए कुछ पता नहीं। ओके यहाँ तक कुछ एरर नहीं है, आगे चले। डेट पे कर देखो लिखा आ गया, क्लिक किया एरर आ गया। नेम डेट इज नॉट डिफाइंड, डेट डॉट डायलॉग डॉट ओपन, ठीक है। नेम डेट इज नॉट डिफाइंड, मैंने अंडरस्कोर की जगह डॉट लगा दिया। अब रन कर जाएगा, देखना आप। देखो रन कर गया, यहाँ पे मेरी डेट लिखी आ गई जो मैंने चूज की है, ठीक है। इतना हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो मेन काम बचा है अब क्या है, हमारी मेन स्क्रीन बनाना। मेन स्क्रीन भी तो बनानी पड़ेगी, और फिर हम एंड में जाके अपने डेटा को मैनेज करना सीखेंगे। जो यूजर ने डेटा दिया है वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ बनाते हैं, यहाँ कुछ बटन्स बनाते हैं जो हमारी लेफ्ट राइट बटन्स होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे। ये जो हमारी ट्रिक है, तो यहाँ मैं कर दूंगा एरो मेरा लेफ्ट सेंटर 0.1 फॉन्ट साइज, ठीक है। ऑन प्रेस इसको 45 कर देता हूँ, और ऑन प्रेस क्या करेगा, ये कर देगा मेरा रूट डॉट मैनेजर डॉट करंट इज इक्वल टू यूजर नेम स्क्रीन, ठीक है। और ऐसे ही हम एक और बटन बनाएंगे, मेन स्क्रीन, जो हमें ले जाएगी हमारी मेन स्क्रीन पे। तो मेन स्क्रीन लिख दिया हमने, ऊपर गए, मेन स्क्रीन तो हमने बनाई नहीं है तो हमारा डेफिनेटली एरर आने वाला है। पर हम उससे पहले अपनी पोजीशन डिसाइड कर लें, ठीक है। ठीक है, अब एक मेन स्क्रीन बनाना पड़ेगा, मेन स्क्रीन बना लेते हैं।
तो ये हमारा मेन स्क्रीन का काम हो गया है। अब क्या करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हमारी मेन स्क्रीन पे पहुंचा रहा है हमको बटन कि नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि एक हमारे में आ गया है जो कि है एमडी एबल, जो कि हमारा होगा एमडी लेबल। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया ऐप बना है हमारा। अब हम अपना मेन जो काम है वो कर लेते हैं। वो क्या है, हमारा मेन स्क्रीन को और अच्छा करना, क्योंकि इसको हमको आईडी देनी पड़ेगी जिसमें हम यूजर नेम शो करेंगे। डेफिनेटली आईडी दे देते हैं इसको, प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल आईडी प्रोफाइल नेम हो गई। टेक्स्ट हो गया हमारा, फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं, क्या दें, H2 फॉन्ट स्टाइल हो गया मेरा। और H अलाइन दे देते हैं, ALIGN। H अलाइन में दे देते हैं सेंटर। सेंटर के बाद दे देते हैं पोजीशन हिंट। पोजीशन हिंट में दे देते हैं अपन सेंटर, जो कि हमारा सेंटर टर अंडरस्कोर Y। और इसको दे देते हैं 0.7। ठीक है, 0.7 हो गया। अब इतना काम हमारा हो चुका है, 0.7 हो गया। अब चलते हैं नीचे। अब हमको हमारा मेन काम करना है, जो कि हमारा डेटाबेस क्रिएट करना हमारे ऐप के अंदर। डेट इनपुट करके चुके, तुरंत उसका डेटा मेरे उसमें स्टोर हो जाए। तो मैं चलता हूँ अपने डेट पे कर, गेट डेट पे। ठीक है, अब मैं कहूंगा भैया गेट डेट तो तुमने कर ली, पर जैसे ही तुम गेट करते हो ना डेट को, तभी तुम क्या करो, तुम सबसे पहले मेरे को एक बटन डिसेबल करनी पड़ेगी। मैंने डिसेबल नहीं किया क्या अपनी बटन, एक सेकेंड, राइट बटन, ये मैंने डिसेबल नहीं किया, मेरे को डिसेबल करनी पड़ेगी, नहीं तो बंदा गुस्सा चला जाएगा मेरे ऐप में। आईडी क्या दे दें इसको, आईडी दे दें सेकंड डिसेबल्ड, डिसेबल्ड और डिसेबल्ड ट्रू। और जैसे ही ये मेरे को डेट देगा, सबसे पहले तो इसका डिसेबल्ड क्या करते हैं, तो सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन, और गेट स्क्रीन में डाल देते हैं डीओबी। डीओबी नहीं, और क्या डालना पड़ेगा हमको, डीओबी नहीं, डीओबी नहीं, गेट स्क्रीन हमारा है डीओबी है। और डॉट आईडीज, गाइस मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। आईडीज डॉट डॉट क्या था मेरा, आईडी क्या डाला था मैंने, आईडी अभी तो दिया था सेकंड डिसेबल्ड। ठीक है, डॉट डॉट डिसेबल्ड, पहली वाली गलती नहीं करूंगा, फॉल्स। तो एक बार ये चेक कर लेता हूँ ये मेरा सही से काम कर रहा है, फिर हम स्टोर करेंगे डेटा को। ठीक है, ये मेरा अगर सही से काम कर रहा होगा तो डेफिनेटली हम डेटा को स्टोर करेंगे। ओके, डेट पे कर, फॉल्स आ रही है, ओके की, ओके। ठीक है गाइज, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब स्टोर करते हैं डेटा को, जो मेरा मेन काम है वो यहाँ से है, स्टोरिंग ऑफ डेटा। जैसे ही मेरे को डेट मिलती है मैं स्टोर करना चाहूँगा। ठीक है, अच्छा गाइज, अब सबसे पहले मुझे जेसन फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे ही ऐप स्टार्ट करे तुरंत जेसन फाइल बन जाए। मैं ये चाहता हूँ कि डेफ ऑन स्टार्ट, जैसे ही बंदा ऐप स्टार्ट करे उसकी जेसन फाइल बन जाए। तो मैं कहूँगा सेल्फ डॉट स्टोर इज इक्वल टू जेसन स्टोर, और इसमें मैं फाइल का नाम डाल दूंगा, जो मैं डाल रहा हूँ यूजर प्रोफाइल डॉट जेसन। इतना काम हो गया। अब मैं कहूंगा ट्राई करो, ट्राई करो, क्या ट्राई करो, इफ सेल्फ डॉट जेसन, सेल्फ डॉट जेसन में क्यों करवा रहा हूं ये ट्राई, सेल्फ डॉट जेसन ही सेल्फ डॉट स्टोर, मैं क्या ट्राई करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, एक सेकंड आपको बता देता हूं। इज नॉट इक्वल टू खाली, ठीक है, सेल्फ डॉट यूजर नेम चेंजर
ठीक है। और मैं एक और काम कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन डॉट गेट स्क्रीन, और यहाँ पे कर दूंगा मैं मेन स्क्रीन। मेरी मेन स्क्रीन जो है, मैं अभी समझा दूंगा, मैं पहले लिख लूँ, क्योंकि फिर मैं ऐसे अगर एक एक लाइन समझाऊंगा ना तो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा एक बंच ऑफ लाइन समझाऊंगा ना तो आपकी ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो अभी आप टेंशन मत लो ये क्या लिखे जा रहा है, समझाता हूँ। अभी आप बस इंजॉय करो कोर्स को। और मजे आ रहे हैं गाइस? नीचे कमेंट्स में बताओ यार कैसा चल रहा है आपका प्रोग्रेस। और यार आप मेरी पाइथन की सीरीज नहीं देख रहे हैं, उस पर व्यूज नहीं आ रहे। पाइथन यार आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, उसको देखो। देखो अब मैंने क्या किया, मैं पूरा अच्छे से समझाता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो तुम ये फाइल बना दो, जैसे ही ऐप खुलेगा तुम ये फाइल बना दो, तुम ये फाइल ज़रूर ही बना दो। ऐप हमारा फाइल बना देगा। अगर फाइल नहीं होगी तो फाइल बना देगा, और फाइल होगी तो उस फाइल को फैच कर लेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर फाइल नहीं होगी तो फाइल बना देगा, और पहले से अगर फाइल में डेटा होगा तो उस डेटा को फैच कर लेगा। ठीक है, फिर ये ट्राई करेगा। क्या ट्राई करेगा? ये कहेगा कि मैं ये ट्राई करता हूँ। ये मैंने ट्राई में क्यों डाला? ये मैंने इसलिए ट्राई में डाला कि अगर यूजर नेम नाम से की नहीं हुई, अगर बंदा पहली बार अपना ऐप खोल रहा है तो उसकी फाइल तो एम्प्टी होगी ना, जो मेरी जेसन फाइल होगी वो तो एम्प्टी होगी। देखो जैसे मैंने ऐप खोला, ओके गाइस, तो जैसे ही मैंने पहली बार ऐप खोला, ठीक है, तो मेरी जो फाइल है वो तो एम्प्टी होगी ना। वैसे मेरी फाइल बन जानी चाहिए थी, पर बनी क्यों नहीं मैं अभी देखता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा मैंने इसको बाद में कॉल मैं भी बता दूंगा। देखो सबसे पहले मैं जब अपनी फाइल खोलूंगा तो वो फाइल मेरी एम्प्टी होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। और मैं कह रहा हूँ कि तुम ट्राई करो कि अगर उस फाइल के अंदर डेटा तुमको मिलता है, अगर तुमको डेटा मिलता है तो तुम सेल्फ डॉट यूजर नेम चेंजर को कॉल कर दो। सेल्फ डॉट यूजर नेम चेंजर जो क्या है हमारा, जो क्या है यूजर नेम चेंजर। यूजर नेम चेंजर अभी हमने बनाया नहीं है, हम बनाएंगे। अब ये यूजर नेम चेंजर हमको क्यों बनाना है? देखो यूजर नेम चेंजर क्या करेगा कि आपकी जो मेन स्क्रीन है ना, मेन स्क्रीन है जो ऐप की है, उसमें अगर देखो बंदा जब पहली बार लॉगिन कर चुका होगा तो उसका डेटा आपकी जेसन फाइल में आ चुका होगा। फिर आप जब दोबारा ओपन करवाओगे तो वो डायरेक्ट मेन स्क्रीन में जाएगा। पर मेन स्क्रीन का आपका डेटा क्या है? मेन स्क्रीन का आपका डेटा है मेन स्क्रीन। तो आपको एक टेक्स्ट चेंज करके यूजर का नाम डालना पड़ेगा। यूजर का नाम कहाँ स्टोर है? आपकी जेसन फाइल में। तो आप बोलोगे कि अगर उसको यूजर की इन्फो मिलती है तो तुम क्या करो, तुम जो मेरी मेन स्क्रीन है उसमें यूजर का नाम डाल दो। टेक्स्ट की जगह पर यूजर का नाम डाल दो, सेल्फ डॉट यूजर नेम चेंजर, जो कि मैं अभी बनाऊंगा। और एक ये मिलेगा कि सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन, और तुम मेन स्क्रीन को ओपन कर दो। सीधी सी बात है। तो वो लॉगिन प्रोसेस से बार बार क्यों गुजरेगा जब वो एक बार गुजर चुका है, उसका डेटा एक बार मिल चुका है। और अगर ये ऐसी चीज नहीं है तो तुम मुझे वेलकम स्क्रीन पे ही डाल दो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम यहाँ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टोरिंग का डेटा। अब हम डेटा स्टोर कैसे करेंगे जेसन फाइल में, वो बता देता हूँ। अब जेसन फाइल में हमको सबसे पहले देखो स्टोर करना है डेटा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सेल्फ डॉट स्टोर, जो मेरी जेसन फाइल का एड्रेस है, सेल्फ डॉट स्टोर डॉट पुट। डेटा पुट करना है मुझे, डेटा पुट करना है तो मैं पुट करूंगा, मैं कहूंगा यूजर इन्फो। ठीक है, कॉमा नेम, यूजर इन्फो कॉमा नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट यूजर नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट कॉमा
DOB इज इक्वल टू, DOB क्या डालते हैं बताओ, आप बताओ DOB क्या डालें, क्या डालें, हमारी स्ट्रिंग डालेंगे। ये चीज आपको याद होगी मुझे जैसा लगता है, स्ट्रिंग डालेंगे सेल्फ डॉट DOB। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट यूजर नेम चेंजर को कॉल करेंगे। देखो यूजर नेम चेंजर क्या है, देखो अगर मैं स्टार्टिंग से ऐप बनाता हूं तो मेरा सेल्फ डॉट यूजर नेम चेंजर और मेरा डेटा नहीं मिलता है तो कॉल नहीं होगा। पर मुझे चाहे वो स्टार्टिंग से बनाए चाहे एंड में बनाए, मुझे नाम डालना है उसका यूजर नेम। समझ रहे हो ना आप? तो मेरे को यहाँ पे भी सेल्फ डॉट यूजर नेम चेंजर आप एक ढंग से पेपर पे बनाओ। देखो मैं आपको समझाऊं अगर वन नोट पे, देखो ये मेरा ऐप है, ठीक है। अगर बंदे का डेटा है, डेटा स्टोर्ड, तो वो कॉल कर देगा मेरे सेल्फ डॉट यूजर नेम चेंजर को। पर अगर मेरा डेटा नहीं मिलता है तो वो स्टार्टिंग से बनाएगा, पर तब भी तो मुझे अपनी मेन स्क्रीन का डेटा चेंज करना है, तब भी तो मुझे कॉल करना पड़ेगा, चाहे वो स्टार्टिंग से बनाए चाहे वो बाद में बनाए। तो अगर स्टार्टिंग में कॉल नहीं होता है मेरा ये, तो मुझे बाद में कॉल करना पड़ेगा। तो मैं बाद में कॉल कर रहा हूँ, अपना DOB स्क्रीन में कॉल कर रहा हूँ। अब बना लेते हैं अपना जो सबसे सस्पिशियस फंक्शन रह गया हमारा, यूजर नेम चेंजर, और जिसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट अपना स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन कौन सी लेंगे हम लोग, कौन सी मेन स्क्रीन। ठीक है, मेन स्क्रीन डॉट आईडी क्या थी इसकी, आईडी हमने इसको दी होगी पक्का, प्रोफाइल नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, डॉट क्या हो गया, डॉट हो गया हमारा टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, एफ स्ट्रिंग क्या, वेलकम सेल्फ डॉट यूजर नेम। बिल्कुल सही पहचाना आपने, पर सेल्फ डॉट यूजर नेम नहीं होगा, डॉट स्टोर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं यार, मैं तो अपनी जब मेरी जेसन फाइल बन चुकी है तो मैं जेसन फाइल से ही डेटा फैच करूं, बाद में बार मैं फैच करूं उससे। तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट स्टोर डॉट गेट। ठीक है, यूजर इन्फो मेरा आई कैपिटल था, हाँ यूजर इन्फो, यहां देखना पड़ेगा मेरे को, यूजर इन्फो नहीं, ठीक है, यूजर इन्फो। और मैं क्या करूंगा, अपना यूजर इन्फो डालूंगा, और मैं क्या करूंगा, नाम, उसके अंदर नाम। ठीक है, उसके अंदर मैंने नाम डाल दिया और मेरा हो गया नेम, और मैं इसको कर दूंगा क्लोज, और मेरा हो गया ये। अब रन करने की बारी आ गई इसको। ठीक है, जेसन स्टोर मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी थी जो मुझे नहीं करनी थी। अब देखना आप, कहाँ गया हमारा ऐप न्यू टू। ठीक है, देखो हमने रन किया, वेलकम स्क्रीन पे पहुंचे, यूजर नेम डाला कुछ भी, अच्छा अच्छे से डाल देते हैं, कोई बात नहीं, एक्स ड्रामिंग किया, डेट ऑफ बर्थ हमने वही रहने दी, नेक्स्ट किया, वेलकम एक्स ड्रामिंग। अब हम फिर से खोलेंगे तो देखो डायरेक्ट हमारा वेलकम एक्स ड्रामिंग। तो समझ रहे हो ना आप? इसके बाद आप अपना ऐप डिजाइन कर सकते हो। लॉगिन स्क्रीन बन गई, डेटा मैनेजर बन गया जेसन का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपना ऑनलाइन डेटा मैनेजर, मतलब आप जितने बंदे ऐप आपके ऐप को जितने बंदे चलाएंगे सबका डेटा आप मैनेज करोगे ऑनलाइन।
ठीक है, वो भी फ्री में। और वो लोग लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, अपना डेटा चेंज कर सकते हैं, ईमेल चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप सोशल नेटवर्किंग साइट बना सकते हो, ठीक है। और तो इतना आज के लिए खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मेहनत लगी है बहुत ज्यादा, बिल्डर की वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।